हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार गाइड। मेरा नाम है सनी और मेरा नाम है ऋषभ। आज है हमारे साथ मिस्टर सनी। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि सनी जी की फैमिली के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन MG की कार्स हैं, यानी कि सनी जी की फैमिली के पास MG फैमिली है पूरी। इनसे पूछने लगे इनका एक्सपीरियंस अभी तक का, क्योंकि शुरुआत की इन्होंने हेक्टर के साथ, फिर आई ZS, फिर इन्होंने ग्लॉस्टर अपनी फैमिली में ऐड की। इनसे पूछेंगे इसकी माइलेज के बारे में भी, इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम्स के बारे में भी कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इनको क्या इशू आता है, नहीं आता है, कितनी रेंज आती है, ग्लॉस्टर के ADAS फीचर्स और कंफर्ट के बारे में डिटेल में पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। शुरुआत करते हैं सनी जी की इंट्रोडक्शन से। तो प्लीज़ सनी जी अपने बारे में ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम है सनी और मैं सोनीपत बेस्ड हूँ। मेरी यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री है और गाड़ियों का शौक शुरू से ही है, तो इसीलिए हमने MG की इतनी सारी गाड़ियों का रखा। बारी आती गाड़ियों की इंट्रोडक्शन की, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बताओ कि हेक्टर का ये कौन सा मॉडल है स्पेसिफिकली आपका? हेक्टर हमने ली थी 2019 सितंबर में, ये ली थी हमने जनवरी 2020 में। ओके हाँ, एंड और अब ये अगर हम 2021 में अपने हर साल लेते रहे, 2022 में अब एस्टर भी आप ले रहे होगे? नहीं, एस्टर इसलिए नहीं प्लान कर रहे कि एस्टर और EV ZS EV ऑलमोस्ट एक सेम ही सेगमेंट और फैमिली की गाड़ी लगती है। अब शुरुआत करते हैं MG हेक्टर, आपकी पहली MG की गाड़ी से। तो यहाँ पर आपने इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरे को अपनी इनोवा रिप्लेस करनी थी, ओके, जो कि एज्ड हो गई थी। तो उस टाइम पहला ऑप्शन जो आया था मार्केट में 2 साल 2.5 साल पहले, वो था टाटा हैरियर। मैंने बहुत वेरी फर्स्ट डे उसको बुक करा दिया था, बट उसका लॉन्च डिले होते होते हेक्टर लॉन्च हो गई। तो ये भी मैंने बहुत पहले दिन ही बुक करा दी थी। तो बाय द टाइम ये लॉन्च होती तो किया सेल्टॉस भी अनवील हो गई। बिल्कुल तो मैंने वो भी बुक करा दी। मैंने तीनों गाड़ियाँ बुक करा दी थी, क्योंकि सेल्टॉस जो है वो उसका सेगमेंट इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते सेल्टॉस का। तो सेल्टॉस हमने पहले ही आउटडेट कर दी थी, और उसके बाद जब कंपैरिजन हैरियर और हेक्टर का करा हमने, तो फीचर वाइज हेक्टर काफ़ी सुपीरियर एज लेती थी। और देन ऑल्सो कि अगर हम फैमिली कंफर्ट की बात करें, जो कि मेरे को इनोवा में फील होता था, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में मेरे को मिली। ऑफ कोर्स वो इंटरनेट साइड पे एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वो एक उस टाइम एक बहुत बड़ा एज था जो कि किसी गाड़ी में नहीं था। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट कार थी। लुकिंग एट द फीचर्स एंड ऑब्वियसली द कंफर्ट, थोड़ा MUV फील थी, फैमिली कार लगी, तो वी हैव ऑप्टेड फॉर दिस। चलो दैट्स ग्रेट। और आपका ओवरऑल इसके साथ बाइंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मतलब बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस डीलरशिप के साथ? बुकिंग ऑनलाइन बिल्कुल पहले दिन ही करा दी थी, बट गाड़ी की डिलीवरी जैसे ही स्टार्ट हुई, मुझे शोरूम की तरफ से कोई फीडबैक कुछ भी नहीं था। गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई कार इन वेरी फर्स्ट मंथ, तो उसमें कोई दिक्कतें आ रही थी। देन आई हैव टू फॉलो अप टिल द वेरी टॉप मोस्ट लेवल। ओके, तब जाके उसके बाद मेरे को 2-3 दिन में गाड़ी फिर डिलीवर। थोड़े एफर्ट्स करने पड़े, थोड़े नहीं, काफ़ी करने पड़े, बट मिल गई थी इनिशियली। चलो दैट्स गुड। अब बारी आती है इनसे थोड़ी छोटी गाड़ी की लेकिन सबसे तेज गाड़ी की, द MG ZS EV जो इलेक्ट्रिक है यहाँ पर। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको इसको कैसे शॉर्टलिस्ट किया आपने इलेक्ट्रिक को? बेसिकली जब ये EV का मूड बना लेने का, तो उस टाइम मार्केट में नेक्सन EV एक नया प्लेयर था। बिल्कुल। और कोना के मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। इनफैक्ट गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी नहीं थी। तो कोना और इसमें तो वी हैव शॉर्टलिस्टेड की विल गो विद MG, क्योंकि 1 साल की लॉयल्टी मैं देख ही रहा था। 1 साल से MG चला रहा था, तो जो एक परसेप्शन होता था कि एक चाइनीज़ ब्रांड है या वो है, तो वो तब तक वो खत्म दूर हो चुका था। तो उसके बाद नेक्सन और ये जब दोनों कंपेयर करी, तो ये थोड़ा क्या काफ़ी प्रीमियम फील दी इस गाड़ी में। डेफिनेटली। और रोड प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं, रोड प्रेजेंस भी थी उस टाइम अच्छी खासी थी, और प्रीमियम रिचनेस थी इस गाड़ी में, तो फिर हमने इसके लिए ऑप्ट करा। दैट्स अ गुड, वेरी गुड ऑप्शन। अब मेरे को बताओ कि इसका बाइंग एक्सपीरियंस, वही बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की, कोई आपको उसमें, जैसे हेक्टर में तो आपको थोड़ा सा इशू आया था, इसमें ऐसा नहीं? उस टाइम, अब तो खैर EVs में वेटिंग चल रही है, बट उस टाइम पे इतनी वेटिंग नहीं थी, तो इतना कोई ऐसा हैसल नहीं हुआ। बुक करा के इजीली डिलीवरी हो गई। ओके, उसमें कोई ऐसा। वेरी गुड। अब बारी आती है MG के फ्लैगशिप प्रोडक्ट यानी कि MG ग्लॉस्टर के बारे में। तो ये अभी आपने रिसेंटली लिया, तो ये कैसे? बेसिकली इस सेगमेंट की अगर बाकी गाड़ियों को कंपेयर करें, तो ये काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस थी गाड़ी। बिल्कुल। और अगर फीचर वाइज देखें, तो फीचर्स इसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फीचर किसी गाड़ी में थे। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। इसका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद गाड़ी में जो फील आई, जो रगनेस है इस गाड़ी में, जो एक SUV में होनी चाहिए,
सब कुछ कंप्लीट पैकेज लगा। और प्लस एडास उसने कहीं ना कहीं वो एक एज था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अब इसका एक्सपीरियंस आपका शोरूम के साथ कैसा रहा था, डीलरशिप के साथ? इसका भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 7-8 महीने पहले ग्लॉस्टर इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतनी सेल्स थी इसकी, जो इतनी अब 2-4 महीने में इसकी सेल्स बहुत बूम कर गई हैं। तो स्पेशली एंडेवर के जाने के बाद और देन ऑल्सो अब मार्केट के रिव्यूज़ भी हैं इस गाड़ी के, तो रिव्यूज़ की वजह से भी गाड़ी की सेल्स बढ़ी हैं। तो इसकी भी उस टाइम जब टेस्ट ड्राइव ली तो उस टाइम तो इतनी सेल्स नहीं थी, तो शोरूम वाले खुद ही फॉलो अप कर रहे थे। तो उस टाइम बुकिंग के भी हमने शायद 2-3 दिन में ही डिलीवरी ले ली थी इस गाड़ी की, कोई हैसल नहीं हुआ इसमें। डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। अब एक तो आपके पास ऑलरेडी हेक्टर थी, ZS भी फैमिली में थी, फिर ग्लॉस्टर का भी आपको एक मन आया, SUV मिसिंग थी, एक बड़ी प्रॉपर SUV। एंड व्हाट अबाउट शॉर्टलिस्ट, आपने और गाड़ियाँ की थी इसके लिए? एंडेवर उस टाइम एक अच्छा प्रोडक्ट था कंपटीशन में, बट लुकिंग एट द फीचर्स, ADAS कह लें और चाहे एंटरटेनमेंट सिस्टम कहते हैं, कनेक्टेड सिस्टम कह लें, उस गाड़ी ने ज़रूर इस गाड़ी में एज था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो चीज़ें MG ने इसके अंदर डाल के रखी हैं अच्छे से, उसका इसको एज मिल गया है यहाँ पर। चलो अब बात करते हैं इसकी सर्विसिंग की। तो शुरुआत करते हैं हेक्टर से। तो उसका 62,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली है, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा ऐड हो गया। काफ़ी मेजर सर्विस भी हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बारे में ऑडियंस को कैसा रहा एक्सपीरियंस, कॉस्ट क्या आई? हेक्टर की सर्विस के लिए अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने इनोवा चलाई है इससे पहले। तो इनोवा अपने आप में ही एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस की वजह से जानी जाती है कि बहुत चलाने में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी सर्विस ओवर प्राइस्ड है, बहुत इकोनॉमिकल है। इनिशियली सर्विस पैक मैंने ले ही लिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे हार्डली ही कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ी इसमें। अब ZS EV की सर्विस की बात करें, क्योंकि बीइंग एन इलेक्ट्रिक बहुत लोगों का सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विसिंग कॉस्ट या उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब 18,000 किलोमीटर आपकी चली है, तो इसमें आप क्या ऐड करना चाहोगे? अगर हम EV की सर्विस की बात करें तो मेट्रोस के अलावा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और क्योंकि ये बहुत पहले ले ली गई थी तो उस टाइम पे शोरूम्स को भी कई चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, तो कुछ दिक्कतें तो आई। बट ठीक है, अगर हम बात करें कि दिल्ली NCR के बाहर हम सर्विस कराने की बात करें तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है। मतलब शोरूम्स को क्या सर्विस स्टेशंस को ही इतना अपडेट नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी और उनकी नॉलेज वगैरह बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग, वो खुद ही अपडेटेड नहीं है। बिल्कुल। चलो अब अगर हम इसकी ग्लॉस्टर की अगर हम बात करें, यहाँ ग्लॉस्टर की अभी तो कोई मेजर सर्विस नहीं हुई है। 10,000 किलोमीटर्स वाली ऑब्वियसली हुई है, बट कोई ऐसा हैसल नहीं हुआ उसमें, और कन्वीनियंट और बड़ी कन्वीनियंट है, और वो भी मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ये 3 इतनी बढ़िया गाड़ियाँ हैं, इसको रेगुलर डेज में या डेली रूटीन में किस तरीके से यूज़ करते हैं, ऑफिस जाने के लिए या फैमिली में, और कौन कौन, थोड़ा सा ये डिटेल में बताएं। सिटी ड्राइव्स के लिए नॉर्मली EV प्रेफर्ड होती है, क्योंकि इकोनॉमिकल है और बेटर है। जितनी ज़्यादा चलाएंगे उतनी हमारी कॉस्ट रिकवर होगी उसकी। बिल्कुल, हाँ। और नॉर्मल ऑफिस के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए हेक्टर हाईवे पे बढ़िया रहती है, और फैमिली ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ग्लॉस्टर के लिए उसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं जब फैमिली के साथ उसमें जाते हैं? तो सेफ्टी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम लॉन्ग ट्रिप्स पे या हाईवेज पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी सबसे पहले है। मैं आपको MG की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि किस लिए मैंने MG चूज़ करी। बेसिकली ऑप्शंस टाटा हैरियर और हेक्टर में ही था मेरे पास, और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे उस टाइम मार्केट्स में। बट MG ने उस टाइम एक 5 साल की कंप्लीट वारंटी ऑफर करी थी गाड़ी में, जो कि पहले भी कंपनीज करते थे, बट उसमें क्या होता था, स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए पर्टिकुलर किलोमीटर्स तक की वारंटी होती थी। इन्होंने कंप्लीट गाड़ी का एक पैकेज दिया था कि कंप्लीट गाड़ी ही वारंटी में कवर्ड है 5 साल के लिए। तो एक बहुत बड़ा एज लगा, मतलब जिससे कॉन्फिडेंस आया, वाई शुड आई ऑप्ट फॉर MG। तो मैंने 5 साल का सर्विस पैक भी लिया था इसमें। तो उसके अलावा हेक्टर के लिए तो मुझे नहीं लगता शायद अभी तक मैंने मेजर सर्विस में भी मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पेमेंट करा है। मेरे ख्याल से मैंने 28,000
दिए थे, जिसमें अप टू 75,000 किलोमीटर्स और 5 इयर्स तक की सारी सर्विस इंक्लूड थी। और अभी तक मेरी 60,000 तक की मेजर सर्विस सारी हो चुकी हैं, और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पे करा। इसमें कंज्यूमेबल्स भी इंक्लूड थे। ओके ओके, टैक्सेशंस भी, टैक्सेशंस भी इंक्लूड थे। ओके, टैक्सेस, कंज्यूमेबल्स और सब कुछ, मतलब सर्विस चार्ज से लेकर, ऐसे नहीं कि नाम रेगुलर की सर्विस में जो भी आपका स्पेयर चेंज होते हैं, दैट वेयर एंड टियर पार्ट्स वाज एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली वो तो एडिशनल आ ही गए, बट जो सर्विस वाली पार्ट होते हैं वो सब कुछ कवर था। एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। दैट्स अ रियली गुड थिंग फ्रॉम एमजी कहीं ना कहीं, और कॉन्फिडेंस इससे काफी इंक्रीज हुआ। इसी से ही कॉन्फिडेंस आया था एमजी पे। आप इन दोनों के बारे में भी थोड़ा इसका बताएं। कोई पैक लिया नहीं है, इसका तो कोई है ही नहीं है। उसका पैक लिया, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और इसकी सर्विसिंग जो आपकी 10,000 पे हुई होगी, थोड़े चेकअप्स वगैरह, उसका क्या एक्सपीरियंस, मतलब उसकी कॉस्ट वगैरह कैसे आती है इलेक्ट्रिक की सर्विस की? इलेक्ट्रिक की कॉस्ट इतना मैटर नहीं करती सर्विसिंग की, क्योंकि इसमें भी ऑब्वियसली अभी फर्स्ट सर्विस हुई थी तो उसमें ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं था। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टाफ अभी पूरा अपग्रेडेड नहीं था, ट्रेनिंग स्टेज चल रही थी या कुछ भी था इनिशियली। अब इम्प्रूव हो रहा है, ऑब्वियसली अब इम्प्रूव हो रहा है। तो ये था हमारी तरफ से पार्ट 1। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इन तीनों गाड़ियों की ड्राइविंग, हैंडलिंग, सस्पेंशन वगैरह से लेकर इसकी माइलेज, इसकी रेंज और कहीं ना कहीं उसके एडस फीचर्स भी। तो आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ साथ पार्ट 2 जरूर देख के जाएगा। और मैं और सनी जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। Until then, drive safe, stay healthy and take care. बाय बाय।